देखो बेटा, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। और हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के अंदर तुम्हें पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, पॉलीहेलोजेंस, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के अंदर स्पेशली डीडीटी क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म। ठीक, इस चैप्टर के मेजर पार्ट में से जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सही है। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के अंदर सबसे पहला पार्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, यानी कि बनाने का तरीका क्या है। सही है। देखो बेटा, तो तुम लोग को अगर हेलो एल्केन या एल्काइल हाइड बनाना है तो हेलो एल्केन या एल्काइल हाइड को रिप्रेजेंट करोगे RX से, और इसमें X जो है वो कोई भी हेलोजन हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। सही है। अब इनको बनाने के लिए 4 मेजर मेथड है। पहला मेथड है एल्कोहल से, दूसरा तरीका है हाइलाइट एक्सचेंज मेथड, तीसरा तरीका है हाइड्रोकार्बन से, और चौथा तरीका है पुंजलिकर रिएक्शन। ये 4 मेजर मेथड होते हैं बनाने के। अब हर मेजर मेथड के अंदर भी कुछ सब मेथड होते हैं, तो इनमें से एल्कोहल से बनाने के लिए भी कुछ 3 तरीके हैं। तो एल्कोहल की आप रिएक्शन करा दो किसी भी हेलोजन एसिड के साथ, या एल्कोहल की आप रिएक्शन करा दो फॉस्फोरस के किसी हैलाइड के साथ यानी ट्राइहाइड के साथ, या फिर पेंटाहाइड के साथ, या फिर एल्कोहल की रिएक्शन आप करा दो SOCl2 के साथ। सही है। तो ये जो मेथड है बनाने के, इन तीनों में से ये वाला जो लास्ट वाला मेथड है ना, ये बेस्ट मेथड होता है। बेस्ट मेथड किसके लिए? एल्काइल हाइड को बनाने के लिए। किससे? एल्कोहल से। ये लास्ट वाला मेथड जो होता है वो बेस्ट मेथड में से एक होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यही वो मेथड होता है जिसमें कि जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो गैसेस होते हैं, और अगर बाई प्रोडक्ट जो होगा वो गैस होगा तो टेस्ट ट्यूब में से उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या? मेन प्रोडक्ट बचेगा नहीं बचेगा। मेन प्रोडक्ट क्या होगा? एल्काइल होगा। सही है। जो लास्ट वाला मेथड है, इस प्रोसेस को डार्जेंस प्रोसेस बोला जाता है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल पे तो लगाते हैं, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल पे नहीं लगाते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि डार्जेंस प्रोसेस है तो बेस्ट मेथड एल्कोहल को बनाने का, लेकिन ये जो मेथड है बनाने का, ये बेसिकली 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल से बनाने का एक अच्छा मेथड है। ठीक है। 3 डिग्री एल्कोहल से इस केस में नहीं बनाया जाता। ठीक है। तो तुमको एल्कोहल से बनानी थी, तो एल्कोहल से बनाने के लिए मैंने पहला मेथड इस्तेमाल कर लिया, एल्कोहल की रिएक्शन करा दी हेलोजन एसिड के साथ। हेलोजन एसिड के अंदर हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी कर सकते हो। अगर क्लोरीन करते हो तो हो गया HCl, ब्रोमीन करते हो तो HBr, आयोडीन करते हो तो HI। ठीक। जनरल रिएक्शन बनाने का क्या है? ये वाला, यानी एल्कोहल की आप HX के साथ रिएक्शन करा दो, इसका H वाला पार्ट इसके OH के साथ कंबाइन कर दो, तैयार हो गया वाटर। अब जो R वाला पार्ट है उसके साथ आप X को अटैच कर दो, क्या तैयार हो गया? एल्काइल हैलाइड। सही है। अब अगर जो इसमें हेलोजन एसिड के अंदर जो X है उस X को हम Cl करते हैं तो क्या बन जाएगा? HCl। अगर HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो हमको लेना होता है एनाइडस जिंक क्लोराइड। क्या लेना होता है? एनाइडस जिंक क्लोराइड। सही है। एनाइडस क्यों लेते हैं? क्योंकि रिएक्शन में क्या निकल रहा है? वाटर। अगर इसे हटाया नहीं गया ना तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो उसको हटाने के लिए एनाइडस जिंक क्लोराइड का यूज़ करा जाता है, जो कि रिएक्शन का कैटलिस्ट भी होता है। ठीक। अगर हम इन दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं एल्कोहल के साथ, तो जो एल्काइल हाइड बनने का प्रोसेस होगा ना, वो प्रोसेस कराएगा ग्रुप्स प्रोसेस। रिएक्शन का क्या नाम हो गया? ग्रुप्स प्रोसेस। पता भी नहीं अभी कौन है। अब इस ग्रुप्स प्रोसेस के अंदर जो एल्काइल हाइड बनता है उसके बनते ही सोल्यूशन कैसा हो जाता है? मिल्की। कैसा हो जाता है? मिल्की, यानी गिटार में
मिलके यानी कि धुंधला हो जाता है सोल्यूशन। जो मिक्सचर हमने लिया है HCl और एनहाइड्रोस जिंक क्लोराइड का, ये मिक्सचर जो है वो कहलाता है लूकास रिएजेंट। क्या कहलाता है? लूकास रिएजेंट। और जो आपको टर्बिडिटी मिलती है यानी कि सोल्यूशन की जो मिल्कीनेस होती है, वो यहाँ पर इस रिएक्शन में अल्कोहल की रिएक्टिविटी बताती है। क्या बताती है? अल्कोहल की रिएक्टिविटी, कि कौन सा अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे फास्टर टर्बिडिटी जो मिलती है वो 3 डिग्री अल्कोहल के केस में मिलती है, यानी 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्टली रिएक्ट करता है। उसके बाद टर्बिडिटी मिलती है 2 डिग्री अल्कोहल के केस के अंदर, और सबसे स्लोअर टर्बिडिटी जो देता है वो देता है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर बस समझ में, तो ये जो टेस्ट है ये अल्कोहल को डिटेक्ट करने का भी एक टेस्ट है, जिसमें जो रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा है उसका क्या नाम है? लूकास रिएजेंट। अगर बस समझ में, तो लूकास रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो कि अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, या फिर टर्शरी अल्कोहल। बात आ गई नहीं अभी समझ में? तो इस केस में सबसे फास्टर रिएक्ट कौन कर गया? 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 1 डिग्री अल्कोहल। ये हो गया हमारे पास अल्कोहल की रिएक्टिविटी का मॉडल। देखो बेटा, अल्कोहल से बनाने का दूसरा तरीका क्या है? तो अल्कोहल से बनाने का जो दूसरा तरीका है वो है फॉस्फोरस के हैलाइड की रिएक्शन करा दो आप अल्कोहल के साथ। तो फॉस्फोरस के 2 तरह के हैलाइड हैं, ट्राइलाइड और एक पेंटालाइड। तो मैंने फॉस्फोरस का कोई भी ट्राइलाइड ले लिया, नाम दे दिया उसे PX3। एक्स क्या हो सकता है? Cl या Br कुछ भी, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर ट्राइलाइड लेते हैं तो आपको मिलेगा एल्काइलाइड, बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? H3PO3। और अगर आप यहाँ पर पेंटालाइड लेते हैं तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलेगा एल्काइलाइड, POX3 और HX। X को आप यहाँ पर Cl कर दो तो प्रोडक्ट क्या क्या हो गया? RCl प्लस H3PO3, और नीचे वाले केस के अंदर RCl प्लस POCl3। तीसरा तरीका SOCl2 की रिएक्शन करा दो अल्कोहल से। SOCl2 का क्या नाम है? थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 का क्या नाम है? थायोनाइल क्लोराइड। तो थायोनाइल क्लोराइड यानी कि SOCl2 जब भी आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या क्या बनेगा? तो इसका जो SO वाला पार्ट है वो के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा? SO2। 2 Cl बच रहे हैं, 2 Cl में से एक Cl H के साथ आ जाएगा तो बाई प्रोडक्ट में क्या बन गया? HCl। और बचा हुआ एक Cl R के साथ आपने अटैच कर दिया तो क्या तैयार हो गया? RCl। ठीक है, अब RCl क्या है? इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट। बाकी ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो गैसेस हैं, उड़ जाएंगे, बचेगा क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर? मेन प्रोडक्ट। तो अल्कोहल से बनाने के जो तुमने 3 तरीके समझे A, B, C में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हुआ? C वाला। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है डार्जेंस प्रोसेस। डार्जेंस प्रोसेस। और ये प्रोसेस अल्कोहल को बनाने का बेस्ट मेथड बोला जाता है। अल्कोहल को नहीं, एल्काइलाइड को बनाने का बेस्ट मेथड बोला जाता है। ठीक है, देखो बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर दूसरा मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। अब अगर तुमको हाइड्रोकार्बन से बनाना है तो हाइड्रोकार्बन कितने तरीके के हो गए? 3 तरीके के। लेकिन जो बनेगा यहाँ पर वो 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन से बनेगा, या तो एल्केन से बनाओगे या फिर एल्कीन से बनाओगे। अब जितने भी एल्केन होते हैं ना, उनके अंदर एक बात याद कर लो कि सारे कार्बन कौन से होते हैं? sp3 हाइब्रिड। कौन से होते हैं? sp3 हाइब्रिड। और जितनी भी एल्कीन्स होती है ना, एल्कीन्स की कहानी क्या होती है कि उनके अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2। तो ये जो रिएक्शन आप कराना जा रहे हो, ये रिएक्शन आप sp3 कार्बन और sp2 कार्बन के साथ कराने जा रहे हो। एल्केन के तो सारे कार्बन sp3 होते हैं, सही है। लेकिन एल्केन के अलावा कोई और अगर कंपाउंड हुआ और ये वाली रिएक्शन आप फॉलो करा रहे हो लाइट की प्रेजेंस के अंदर, तो ध्यान ये रखना कि जो रिएक्शन होगी वो किस कार्बन पर होगी? sp3 कार्बन पर। जैसे नीचे कंपाउंड देखो, इस कंपाउंड का नाम है टॉली। अब इस कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग के तो सारे कार्बन sp2 हैं, लेकिन बाहर वाला जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो वो कार्बन कैसा हुआ? sp3। क्या लिखा हुआ है? लाइट, या फिर 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे दे। तो जब भी कोई भी sp3 कार्बन या एल्केन लाइट के कांटेक्ट में आता है और हेलोजन से आप रिएक्शन कराते हो, तो रिएक्शन जो होती है वो कहलाती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इस रिएक्शन के अंदर आप एल्केन की जब भी हेलोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन जो होगी वो कहलाएगी हेलोजिनेशन। क्या कहलाएगी? हेलोजिनेशन। और इस हेलोजिनेशन के अंदर सबसे फास्टर जो हेलोजन रिएक्ट करती है वो करती है क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। ये हो गई हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब इस हेलोजिनेशन के अंदर जो आयोडीनेशन होती है वो रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल। तो इसको कराने के लिए आपको कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि HiO3। ठीक, नॉर्मली टर्बाइन किसके साथ जाती है? या तो क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ। अब क्लोरीन के साथ करा लो या ब्रोमीन के साथ करा लो, क्योंकि रिएक्शन फॉलो कर रही है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को। तो इस रिएक्शन के अंदर आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं। इस रिएक्शन के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इसलिए ये जो मेथड है ये एल्काइलाइड को बनाने का एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता है,
सही है। इसके अंदर बनेगा क्या इंटरमीडिएट, तो इसका इंटरमीडिएट जो होगा वो होगा फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 8 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। सही है। अब 3 डिग्री वालों से भी ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। कौन से होते हैं, बेंजाइल फ्री रेडिकल। ये हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें रेजोनेंस होती है। सही है। तो यहाँ पर मैंने आपको कंपाउंड दे दिया, टॉलिन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी, सनलाइट लिखा हुआ है। अगर कुछ नहीं लिखा होता ना तो सीएल को कहाँ भेज देते, रिंग पर। सही है। लेकिन लिखा हुआ है ना क्या, सनलाइट। तो सनलाइट लिखा हुआ तो सीएल को गलती से भी रिंग में नहीं भेजोगे। कहाँ भेजोगे, साइड चेन। कहाँ भेजोगे, साइड चेन के अंदर। तो साइड चेन के अंदर इस वाले कार्बन से अटैच करा दो, यहाँ से एच को बाहर निकाल दो, तो एक एचसीएल के साथ बाई प्रोडक्ट में क्या बना लेगा, एचसीएल। तैयार क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड को क्या बोलोगे, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं है भाई। देखो भाई, हाइड्रोकार्बन से बनाना है, हाइड्रोकार्बन से एल्कीन आ गया, एल्कीन खत्म हो गया। एल्कीन के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं सारे के सारे sp2 हाइब्रिड होते हैं। अगर तुम्हें एल्कीन से एल्काइल हाइड बनाना है तो बनाने के लिए तुम्हें एल्कीन की रिएक्शन करानी है हेलोजन एसिड के साथ। हेलोजन एसिड कौन हो गया, HX, X को Cl कर दो, Br कर दो, I कर दो, तो हो गया HCl, HBr या HI। सही है। जब भी आप किसी एल्कीन के ऊपर हेलोजन एसिड का एडिशन कराओगे तो ये रही एल्कीन आपके पास। ठीक, तो उस हेलोजन एसिड का पॉजिटिव पार्ट आपको उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डालना है जिस पर कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट आपको उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डालना है जिस पे कि सबसे कम हाइड्रोजन। तो आपने X को बीच वाले कार्बन पे ऐड करा दिया और H को फर्स्ट वाले कार्बन पे ऐड करा दिया, तो आंसर क्या हो गया, ये वाला। सही है। लेकिन ये काम जो आपको हेलोजन एसिड के साथ कराना है, ये कराने के लिए आपको पोलर सॉल्वेंट का यूज़ करना है। और पोलर सॉल्वेंट जब भी होगा तो वहाँ पर जो रूल लगेगा उसको बोलेंगे मार्कोनिक ऑफ एडिशन। क्या बोलेंगे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। यानी कि एल्कीन से एल्काइल हाइड को बनाने का जो तरीका होता है उसमें हम हेलोजन एसिड को ऐड कराते हैं। ऐड करने का तरीके का क्या नाम होता है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। सही है। अब अगर मान लो ये रही एल्कीन, सेम एल्कीन है, अब की बार मैंने एडिशन कराया पर्टिकुलर HBr का, लेकिन HBr के साथ क्या ले लिया, परऑक्साइड। तो HBr एक इफेक्ट शो करता है जिसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। कौन शो करता है, HBr। कौन शो करता है, HBr। केवल और केवल ये जो इफेक्ट है परऑक्साइड इफेक्ट, ये केवल किसके साथ होती है, HBr के साथ होती है। तो अगर आप HBr के साथ ये रिएक्शन कराती हो तो उस सिचुएशन के अंदर जो काम यहाँ हो रहा था ठीक उल्टा काम यहाँ हो जाएगा। यानी कि H जाएगा उस कार्बन पर जिस पे कि सबसे कम हाइड्रोजन है, और Br जाएगा उस कार्बन पे जिस पे कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो Br आ गया फर्स्ट नंबर पर और H आ गया सेकंड नंबर पर। तो आंसर क्या हो गया, ये वाला। इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो आंसर आएगा 1 2 3। यानी अब जो Br जाएगा वो किस कार्बन पे जाएगा, फर्स्ट कार्बन पर। जबकि यहाँ अगर नंबरिंग करते तो हेलोजन किस कार्बन पे आ रही थी, सेकंड नंबर पर। थोड़ा बदल गया, नहीं बदल गया। इफेक्ट को क्या बोलेंगे, हराश इफेक्ट। इफेक्ट को क्या बोलेंगे, हराश इफेक्ट। यह इफेक्ट का नाम होता है परऑक्साइड इफेक्ट। ये इफेक्ट केवल किसके लिए होता है, HBr के लिए। केवल किसके साथ होता है, HBr के साथ। या फिर आप इसे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन भी बोल सकते हैं। देखो भाई, अब तुम्हारे पास आता है हलाइड एक्सचेंज मेथड। तो हलाइड एक्सचेंज मेथड के अंदर तुम्हारे पास ब्रोमाइड है, उसकी रिएक्शन तुमने करा दी सोडियम आयोडाइड के साथ, NaBr बाहर हो जाएगा और CH3 के साथ क्या अटैच हो जाएगा, आई। तो आंसर क्या हो गया, CH3 आई। व्हाट इट। तो यहाँ पर एक हेलोजन दूसरी हेलोजन से रिप्लेस हो गई, नहीं हो गई। किसने किसको रिप्लेस किया, Br को रिप्लेस किया आयोडीन ने। चाहिए। रिएक्शन को कराने के लिए सॉल्वेंट यहाँ पे लेना होता है एसीटोन। जैसे मान लो कि तुमको मैंने ये कंपाउंड दे दिया और यहाँ मैं तुमको लिख के दे दूँ I नेगेटिव आयन, एसीटोन। एसीटोन को मैंने लिख के दे दिया ऐसे, और कह रहा प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। तो क्या बनाओगे, Br को हटा दो, उसी जगह I लगा दो, आंसर आ गया। यहाँ लग गया I, आंसर। सही है। क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, क्वेश्चन है प्रोपीन है, सही है। और इस प्रोपीन की तुम्हें रिएक्शन करवानी है और करवा करके मुझे ला करके देना है 1 आइडोप्रोपेन। क्या ला के देना है, 1 आइडोप्रोपेन। तो भैया सबसे पहला काम ये करो,
कि प्रोपीन पर HBr की रिएक्शन करा लो, सही है, क्या लगा दो, पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड लगाने में Br आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर, तो आंसर क्या हो गया CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, सही है। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन करा दो Na के साथ, तो जैसे ही Na के साथ रिएक्शन कराओ तो NaBr बाहर हो जाएगा और I लग जाएगा, तो आंसर हो गया 1-हाइड्रोप्रोपेन। यानी तुम्हें प्रोपीन से 1-हाइड्रोप्रोपेन बनानी थी, तो प्रोपीन से 1-हाइड्रोप्रोपेन बनाने का तरीका आ गया सिंपली, ठीक है।